स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको नॉमिनेशन फैसिलिटी के बारे में बता रहे हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं नॉमिनेशन फैसिलिटी क्या है। नॉमिनेशन एक ऐसी सुविधा है जो एक जमा खाता धारक या सुरक्षित जमा लॉकर धारक को किसी भी व्यक्ति को मनोनीत करने के लिए यानी नॉमिनेट करने के लिए सक्षम बनाती है, जिससे कि मूल जमाकर्ता या लॉकर धारक के निधन की स्थिति में जमा खाते की राशि या सुरक्षित जमा लॉकर की सामग्री उसके द्वारा नॉमिनेट किए गए व्यक्ति को दी जा सके। यह सुविधा सभी जमा खातों, सेफ कस्टडी और सुरक्षित जमा लॉकर में रखी सामग्री के लिए होती है। अब सवाल ये उठता है कि नॉमिनेशन फैसिलिटी का लाभ क्या है। नॉमिनेशन का लाभ यह है कि खाता धारक या लॉकर धारक की मृत्यु की स्थिति में बैंक शपथ पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रशासन या अदालत के आदेश पत्र पर जोर दिए बगैर नॉमिनेटेड व्यक्ति को खाते में जमा राशि या लॉकर में रखी सामग्री प्रदान कर सकता है। आइए अब देखते हैं नॉमिनेशन रजिस्टर कैसे करें। बैंक में नॉमिनेशन से संबंधित 3 अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। इसमें पहला है फॉर्म DA1 जो कि नॉमिनी नियुक्त करने के लिए होता है। फॉर्म DA2 नॉमिनेशन को रद्द करने के लिए होता है और फॉर्म DA3 नॉमिनेशन में परिवर्तन के लिए होता है। नॉमिनी नियुक्त करने के लिए जो फॉर्म DA1 होता है, ये अकाउंट खोलते समय जो फॉर्म आप भरते हैं उसी के अंदर होता है। आइए अब आपको बताते हैं इस फॉर्म को आप कैसे भरें। ये देखिए, ये है फॉर्म DA1 यानी नॉमिनेशन फॉर्म। यहाँ पर सबसे पहले खाता धारक का नाम आएगा और SBI बैंक की जो भी ब्रांच है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। जिस भी प्रकार का खाता आप खोल रहे हैं वो टाइप ऑफ डिपॉजिट यहाँ पर लिख दें। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा अकाउंट नंबर। अगर और कोई अतिरिक्त जानकारी हो तो वो आप यहाँ पर इस लाइन में दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपको डिटेल्स ऑफ नॉमिनी देना है। जिस भी व्यक्ति को आप नॉमिनेट कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर डाल दें। यहाँ उसका फर्स्ट नेम आ जाएगा, अगर मिडिल नेम हो तो यहाँ, और यहाँ लास्ट में उसका सरनेम आ जाएगा। खाता धारक से नॉमिनी का क्या रिलेशन है वो रिलेशन यहाँ पर लिख दें। उसकी एज यहाँ पर आ जाएगी और डेट ऑफ बर्थ जो है नॉमिनी की वो आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर नॉमिनी का एड्रेस डाल दें। यहाँ आ जाएगी सिटी, पिन नंबर यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर स्टेट डाल दें। अगर नॉमिनी नाबालिग है तो आपको यहाँ पर उसके लिए कोई अभिभावक नियुक्त करना होगा और जिसको भी आप नियुक्त कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर उसकी एज डाल दें और नीचे की लाइंस में उसका पता डाल दें। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, खाता धारक के निधन की स्थिति में अगर नॉमिनी बालिग नहीं हुआ है तो जो भी जमा राशि है वो अभिभावक को प्राप्त होगी। इसके बाद यहाँ पर तारीख और स्थान डाल दें। यहाँ पर काली शाही से हस्ताक्षर करें। खाता धारक के निरक्षर होने की स्थिति में यहाँ पर अंगूठा लगाएं। यहाँ पर 2 गवाहों के हस्ताक्षर, उनके नाम और पते लिखना होंगे। इस फॉर्म को बैंक में जमा करने के कुछ दिनों पश्चात ही आपको बैंक से नॉमिनेशन की एक्नॉलेजमेंट स्लिप प्राप्त होगी। कृपया उसे संभाल कर रखें। अब आपको कुछ जरूरी बातें बता दें। नॉमिनेशन केवल एक व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है। हालांकि संयुक्त रूप से संचालित जो लॉकर हैं उसमें आम सहमति से अधिकतम 2 व्यक्तियों के लिए नॉमिनेशन किया जा सकता है। खाता धारक अपने जीवन में कभी भी नॉमिनेशन कर सकता है, उसे परिवर्तित या रद्द कर सकता है। नॉमिनेशन करते समय या उसे रद्द या परिवर्तित करते समय गवाह की आवश्यकता होती है और निवेदन पर सभी खाता धारकों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर मौजूदा खातों में नॉमिनेशन नहीं किया गया है तो खाता धारक बैंक शाखाओं में उपलब्ध फॉर्म को भरकर नॉमिनेशन कर सकते हैं। नामांकित व्यक्ति को बैंक से भुगतान प्राप्त करने का अधिकार एकल खाते के मामले में जमाकर्ता की मृत्यु के बाद और संयुक्त खातों के मामले में सभी जमाकर्ताओं की मृत्यु के बाद ही होगा। अधिक जानकारी के लिए ये यहाँ पर दिए गए URL पर जाएं।